अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आप हजरात को नमाज के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज करने की सआदतें हासिल करूँगा कि नमाज में दिल लगाने का तरीक़ा क्या है। तो पहले आप समाअत कर ले कि जब आप नमाज शुरू करो तो ज़मीन को देखो। कहाँ देखना है? जब आप नमाज शुरू कर दें तो ज़मीन को देखें। फ़ायदा उससे क्या होगा? मरने के बाद हमें उस ज़मीन के अंदर जाना है। और यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हम इस दुनिया में से जाएंगे तो मरने के बाद हमें कहाँ दफन किया जाता है? तो ज़मीन के अंदर। दूसरा फ़ायदा यह है कि जब रुकू करो तो पाँव को देखो। आप कहोगे फ़ायदा क्या है कि हम पाँव देखें? तो हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होगी। जब कोई भी इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसका पाँव से ही निकलना जान शुरू होता है। तीसरा अब देखें कि जब सजदा करो तो नाक की सिमत नाक समेत में देखो, यानी जहाँ पे नाक जमने की जगह है, जहाँ पे है वहाँ पर देखो। तो फ़ायदा उसका क्या होगा कि मरने के बाद सबसे पहले नाक ख़त्म होगी। हजरात, तीसरा फ़ायदा जो मैंने बताया कि जब सजदा करो तो नाक की सिमत में देखो। फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि मरने के बाद सबसे पहले नाक ख़त्म होगी। और चौथा फ़ायदा आपको बातें मैं बताऊं, और जब बैठ जाओ तो नज़रें झुकी, यानी कहाँ रखें आप? नज़रें अपने झोली में, गोद में होनी चाहिए। फ़ायदा ये है कि हमें खाली झोली दुनिया से जाना है। हजरात, आप निगाहें, ये नहीं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब सजदे में जब जाने के बाद जब रुकू में जाते हैं तो आए बाएं देखते हैं। यहाँ तक कि लोग जब बैठ जाते हैं तशहुद में तो वहाँ भी बैठने के बाद वो निगाह ऊपर कर कर देखते, लेकिन नहीं, अपनी झोली में देखे, यानी दोनों जांघों के बीच जो है आपका गोद है वहाँ देखनी चाहिए। फ़ायदा उसे ये है कि हमें खाली झोली दुनिया से जाना है। तो मेरे प्यारे, मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ कि इंसान 5 वक्ता नमाज अगर अदा करे तो 5 वक्त की नमाजों में वो 48 रिकात हैं। कितने हैं? 48 रिकात हैं। अगर इंसान एक दिन नमाज नहीं पढ़ता तो वह 96 सजदे नहीं करता। अल्लाह। लेकिन शैतान ने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था। उसका क्या हासिल हुआ? और वो भी मेरे प्यारे मैं बताऊं कि आज हम जो नमाजें हम पर फर्ज हैं, हम उस सजदे से दूर रहते हैं। और शैतान फर्ज सजदे को नहीं तर्क किया था, बल्कि ताजीमी सजदे से इनकार किया था। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जरा तुम सोचो
कि तुम कितने सजदे छोड़ चुका है। हजरात, इस पोस्ट को इतना फैलाओ, शेयर करो कि सारी दुनिया में नमाज की दावत पहुंच जाए। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जहां पर इसे लोगों तक फैलाएं, सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली आपकी हर नई वीडियो आप तक मेरी पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।